संपत्ति का बंटवारा। एक गांव में एक वृद्ध जमींदार रहता था। उसकी बहुत उम्र हो चली थी। एक बार जब वो बीमार पड़ा तो उसे लगा कि अब उसकी जाने का समय आ गया है। उसके 3 पुत्र थे। उन्हीं तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। जब तीनों पुत्र वृद्ध व्यक्ति के पास एकत्रित हुए तो वो बोला, पुत्र, लगता है मेरा जाने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए अपने पास बुलाया है। जब मैं मर जाऊंगा तो तुम लोग मेरे पलंग के नीचे की जमीन खोद लेना, वहाँ तुम तीनों के लिए कुछ है। इतना कहने के बाद वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद तीनों पुत्र ने उसी की कही अनुसार उसी की पलंग के नीचे की जमीन को खुदाई की। खुदाई में उन्हें 3 कटोरे मिली जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पहली कटोरी में मिट्टी थी, दूसरी में सूखे हुए गाय का गोबर और तीसरे में तिनका रखा हुआ था। साथ में उन्हें 10 सोने के सिक्के भी मिले। तीनों पुत्रों को 3 कटोरी और 10 सोने के सिक्कों की पहेली का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना अवश्य समझ आ गया कि ऐसा करने के पीछे उनके पिता की अवश्य कोई प्रयोजन रहा होगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए तीनों ने तेनालीराम के पास जाने का निश्चय किया। तेनालीराम के पास पहुंचकर उन्हें पूरी बात बताया। उन्हें पूछा, चाचा, आप तो पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे, क्या मृत्यु के पूर्व पिताजी ने इस बारे में आपसे कोई चर्चा की थी? नहीं तो, तेनालीराम ने उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे पिताजी पहेलियों का बहुत शौकीन थे, इसीलिए शायद वो पहेली में अपनी बात कह गए हैं। मुझे थोड़ी देर सोचने दो, हो सकता है मैं इस पहेली को बूझ लूं। तीनों लड़कों ने शांति से तेनालीराम के पास बैठ गए और तेनालीराम सोच में डूब गए। कुछ देर बाद तेनालीराम की आंखों में खुशी से चमक उठा और वो बोला, मुझे पता चल गया कि इस पहेली का क्या अर्थ है। तो चाचा जी, जल्द से हमें भी उसका अर्थ बता दो। तीनों पुत्र बोले, तो सुनो। तेनालीराम कहने लगा, तीनों कटोरी की आकार को देखो, सबकी आकार भिन्न है। इन तीनों कटोरी के माध्यम से तुम्हारे पिता ने संपत्ति का बंटवारा तुम तीनों के मध्य किया है। सबसे बड़ा कटोरा सबसे बड़ी पुत्रों को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उसमें मिट्टी भरी है, अर्थात तुम्हारे पिता की सारी खेत सबसे बड़ी पुत्रों को मिलेगी। दूसरा कटोरा मझले पुत्रों को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उसमें गाय का सूखा गोबर है, अर्थात सारी मवेशी मझले पुत्रों को मिलेगी। तीसरा कटोरा छोटे पुत्रों को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है, जिसमें तिनके भरी है जो सुनहरी रंग की है, अर्थात सारा सोना सबसे छोटे पुत्र के हिस्से में आया है। इतना कहकर तेनालीराम चुप हो गया। तब तीनों पुत्र बोले, चाचा जी, एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी 10 सोने के सिक्के किसके लिए छोड़ गए हैं। ये मेरा मेहनत है। तुम्हारे पिताजी कोई भी काम मुफ्त में नहीं करवाते थे। उन्हें मालूम था कि उनकी पहेली का अर्थ पूछने तुम लोग मेरे पास आओगे, इसीलिए मेरा मेहनत छोड़ गए हैं। तेनालीराम उत्तर दिया। तीनों पुत्रों को अपने पिता की पहेली का उत्तर मिल चुका था। उन्हें तेनालीराम को 10 सोने के सिक्के दिए और लौट आए।